प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विज्ञान विषय की, इसके पाठ संख्या 7 किशोरावस्था की ओर। इस पाठ के हम इस वीडियो में अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं कक्षा 8 का पाठ संख्या 7 किशोरावस्था की ओर के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम है। तो जो शरीर से उत्पन्न होने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन है या पदार्थ हैं, इसका नाम है हार्मोन। सही उत्तर होगा हार्मोन। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो आंसर देखते हैं। किशोरावस्था एक वर्दी एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती हैं। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती हैं। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती हैं। यह अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ऋतुस्राव का वर्णन करना है। देखते हैं उत्तर। स्त्रियों में जनन अवस्था की शुरुआत यौना प्रारंभ यानी कि 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती हैं, जो सामान्य रूप से 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस चक्र की अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। इसको मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव कहा जाता है। इस चक्र में लिंग हार्मोन गर्भाशय की दीवार को अंडे से चिपकाने के लिए तैयार करते हैं। जब गर्भधारण नहीं होता तो दीवार की तरह टूट जाती हैं और डिस्चार्ज हो जाती है। पहला ऋतुस्राव यौना प्रारंभ से आरंभ होता है, जिसे रजोधर्म कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव अनियमित हो सकता है तथा उसके बाद नियमित होने में कुछ समय लग सकता है, तो इसे ऋतुस्राव कहा जाता है। इसको आपको अच्छे से समझना है और करना है। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर क्वेश्चन, यौना प्रारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो उत्तर देखते हैं। यौवन के समय लड़कों और लड़कियों में निम्नलिखित शारीरिक परिवर्तन होते हैं। देखते हैं। शरीर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होती है। लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों की कमर के नीचे का क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। आवाज़ में अचानक बदलाव आता है। पसीने की ग्रंथियों और वसामय ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। 6 नंबर है, युवाओं के चेहरे पर मुहासे और दाने हो जाते हैं। 7 नंबर, लड़कों में अंडकोश में शुक्राणु बनने लगते हैं और लड़कियों में अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडे परिपक्व होने लगते हैं। 8 नंबर है, मस्तिष्क में सीखने की क्षमता अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार 9 नंबर पॉइंट है, लड़कों की मूछें और दाढ़ी बढ़ने लगती हैं और लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। 10 नंबर है, प्रजनन प्रणाली विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम को दर्शाइए। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि और उससे निकलने वाले हार्मोन आपको करने हैं। तो यहाँ पर जैसे है पीयूष ग्रंथि, पीयूष अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। जो इससे हार्मोन निकलता है, उत्साहित होता है, वह है वृद्धि हार्मोन। अगली जो है ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, उससे जो हार्मोन स्रावित होता है वह है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगली है एड्रिनल ग्रंथि, जिससे एड्रिनलिल हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनल। नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि, इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला है वृषण पोरुष, इससे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे इसको, टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय से एस्ट्रोजन जो महिला में हार्मोन स्रावित होता है, ये वृषण कोश जो पुरुषों में और ये अंडाशय में, ये हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट अगला 6 नंबर क्वेश्चन, लिंग हार्मोन क्या हैं, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया
इनके प्रकार बताइए। उत्तर हैं लड़कों और लड़कियों में माध्यमिक यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन को सेक्स हार्मोन कहा जाता है। लड़कों के वृषण में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है जो चेहरे के बालों में वृद्धि, आवाज़ में भारीपन और प्रजनन प्रणाली के विकास जैसी विशेषताओं को विकसित करता है। इसी तरह अंडाशय महिला हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है जो स्तन ग्रंथियों के विकास में मदद करता है। कूलों का भारीपन आदि सेक्स हार्मोन ऐसी विशेषताओं का उत्पादन करते हैं जो पुरुष और महिला के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों 7 नंबर क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है आपको। क देखते हैं, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता है। किशोर को हर समय भूख लगती है। किशोर में स्वाद कलिकाएँ भलीभांति विकसित होती हैं। तो इसका जो उत्तर है शरीर में 2 नंबर तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ये 2 नंबर क्वेश्चन राइट है, इसको आपको करना है। नेक्स्ट आगे ख देखते हैं, स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 1 नंबर ऋतुस्राव प्रारंभ होता है उस समय स्त्रियों में जनन का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। तो यहाँ पर जो किशोर के लिए यानी कि किशोरावस्था में जो आहार है वो जैसे है, सही उत्तर होगा रोटी, दाल तथा सब्जियाँ। ये जो किशोर के लिए एक सर्वोच्च उत्तम आहार हैं। सही उत्तर होगा 2। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों आप वीडियो को पूरा देखिए तथा इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक तथा शेयर जरूर करना ना भूलें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एडम्स एप्पल, गौण लैंगिक लक्षण, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो सबसे पहले टिप्पणी 1 देखते हैं, एडम्स एप्पल। यौनापारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंगस में वृद्धि का विकास प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने और सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल अथवा कंठमणि कहते हैं। तो यहाँ पर जो एडम्स एप्पल एक जो वॉइस यानी कि आवाज़ निकलती है वहाँ से ये ग्रंथि होती है। ये चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। ये उभरा हुआ कंठ होता है जिसे अपनी भाषा में कहते हैं कंठ, जिसे स्वर यंत्र एडम्स एप्पल कहलाता है। इस चित्र के माध्यम से आप इसे देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर जो पॉइंट था, गौण लैंगिक लक्षण। हम जानते हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ये सारे के सारे लक्षण जो हैं किशोरावस्था यानी कि 13 वर्ष से ऊपर जब बालक होता है उस समय लड़के और लड़कियों में ये गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट अगला है जो 3 नंबर अपना, गर्भस्थ शिशु में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। देखते हैं, सभी मनुष्य की कोशिकाओं में केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक एक्स अथवा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक यानी कि अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिश्चित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र, दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु वाई में गुणसूत्र हैं तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है।
पूर्णतः निराधार हैं, यह अन्याय संगत हैं। इस प्रकार इसको आपको जो गुणसूत्र गर्भ शिशु में लिंग का निर्धारण होता है एक्स और वाई के अनुसार आपको समझना है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, शब्द पहली शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर एक शब्द पहली दी रुकी जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें जैसे बाईं ओर से दाईं ओर को भरना है। तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, तो एड्रिनल ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन होगा वह एड्रीनलिन हार्मोन होगा। तो यहाँ पर आपको एड्रीनलिन हार्मोन करना है। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर जो मेंढक में लार्वा से वयस्क होने तक का परिवर्तन क्या कहलाता है। तो मेंढक के लिए कायांतरण कहलाता है। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर आपको इसमें भरना है कायांतरण। अगला जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन, अंतःस्रावित ग्रंथियों जो स्रावित हार्मोन होता है वो कहलाते हैं हार्मोन। ह से हार्मोन आपको करना है, यहाँ पर आपको हार्मोन करना है। नेक्स्ट है आगे, किशोरावस्था को कहा जाता है। तो किशोरावस्था को कहा जाता है टीनएजर्स। तो यहाँ पर जो 6 नंबर अपना पॉइंट है उसको टीनएजर्स बोलेंगे। यहाँ पर टीनएजर्स आपको करना है। नेक्स्ट आगे बाईं ओर से दाईं, ऊपर से नीचे की ओर अब आपको भरना है अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो दूसरा नाम है नलिका विहीन ग्रंथियाँ। नेक्स्ट अगला है स्वर पैदा करने वाला अंग यानी कि कंठ, जिसे अपन पढ़ चुका है स्वर यंत्र जिसे बोलेंगे। यहाँ पर आपको स्वर यंत्र करना है। नेक्स्ट आगे ऊपर से नीचे स्त्री हार्मोन अपन पढ़ चुके हैं एस्ट्रोजन। स्त्री हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर आपको एस्ट्रोजन पूर्ण करना है। यहाँ 3 नंबर में ऊपर से नीचे का एस्ट्रोजन आपको पूर्ण करना है। इस प्रकार साथियों आपको यह जो सारणी है इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन था 10 नंबर, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक आंकड़े दे रखे हैं आयु के, लड़कों और लड़कियों की अनुमानित लंबाई के। तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं कि ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि 12 वर्ष की आयु में लड़कियां लड़कों की तुलना में लंबी होती हैं, लेकिन 16 साल की उम्र में दोनों की ऊंचाई समान होती हैं, जबकि 4, 8, 20 वर्ष की लड़कियों की लंबाई लड़कों से कम है। इस प्रकार यहाँ पर ये सारणी दे रखी है, इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों बताए गए हैं और उम्र के हिसाब से इसको बताया गया है और अपने तुलना की। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने जो कक्षा 8 का विज्ञान विषय का जो पाठ संख्या 7 किशोरावस्था की ओर, इस पाठ के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्ययन किया। साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले जो पाठ चैप्टर के साथ में। साथियों आपको अगर इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं तथा इस कक्षा 8 के विज्ञान के समस्त वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ से इसके एक साथ आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।